हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो इससे पहले वाला वीडियो था जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किया था, जो इक्वेशंस वहां हमें मिली थी, आज हम उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, आपको पूरी तरीके से बातें समझ में आएंगी। वैसे उनमें क्या डिराइव हुआ था, वो फार्मूले कौन से थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. And first of all, we have to understand the meaning of these symbols. That is, v is final velocity, u initial velocity, a acceleration, t is time, and s is distance. हम लोग पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ लगता है कि देयर इज अ डाउट इन योर माइंड देन कमेंट और हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे कोई भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा ये देखना होगा कि जो स्पीड है वो किस में गिवन है। यहाँ पे स्पीड की बात करें तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। और आप ये ध्यान में रख लीजिए कि कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये होता है कन्वर्जन। कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या क्या गिवन है। पहले गिवन है u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद v गिवन है फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ऐसे ही चेंज करेंगे। और ये टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम ले रहा है 5 सेकेंड। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन देखिए, यहाँ पे कुछ भी निकालना है, अगर हमें निकालना कोई भी क्वांटिटी निकालनी है तो पहले हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा फार्मूला ऐसा है जिनमें वही क्वांटिटीज आ रही, वही फिजिकल क्वांटिटी है जो या तो दी हुई है या फिर हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए, यानी एक्सीलरेशन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो v u t a, तो इनमें इस तीनों इक्वेशन में कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिनमें यही चार जो वेरिएबल है वो आ रहे हैं, तो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा है जिनमें यही चारों फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां से हमें निकालना है a, तो सबसे पहले फॉर्मूले से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a से यहां अगर निकाला जाए तो इसको हम पहले इधर भेजेंगे, तो v माइनस यू बाई टी। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। 10 माइनस 5 बाई 5 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरी चीज, ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी एस निकालना है। तो देखिए एस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दोनों में आ रहा है। तो अब हमें कौन सा यूज करना है ये हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमने ए फाइंड आउट कर लिया है तो हम ये भी क्वेश्चन लगा सकते हैं और ये भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपको सही लगे आप वो इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन जनरली जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है उसके लिए हम सेकेंड फार्मूला ही यूज करते हैं। तो लेट्स से बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहां पे निकालेंगे। बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू कितना गिवन था, u था 5,
t कितना था 5 सेकेंड प्लस हाफ, a का मतलब 1 एंड t स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। सो यहाँ पे आ गया 25 प्लस 25/2 दैट इज 12.5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 37.5 मीटर, दैट इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस लगाते समय हमें स्पेशली ये ध्यान देना है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है और इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो ये फार्मूले, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये बहुत ही इजी हो जाएंगे। और अगर आप ये चीज नहीं समझ पाते हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत टफ हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आप जो भी आपके पास बुक्स हो किसी भी पब्लिकेशन की, वहां से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कह सकते हैं। तो लेट्स, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड attains speed of 10 meter per second in 2 seconds. Clear? Find the acceleration of the car. देखिए यहाँ पे मैंने एक स्पेशल वर्ड यूज किया है जो मोस्ट ऑफ केसेस कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है, हम उस चीज को समझ नहीं पाते। वो वर्ड क्या है? एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए जब भी कहा जाए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस यू जीरो है। अगर कहा जाए कम्स टू रेस्ट यानी विरामावस्था में आ जाती है तो हम लोग कहेंगे कि वी जीरो है। ठीक है, विरामावस्था से यानी रेस्ट से चलना शुरू करती है तो यू जीरो है, और विरामावस्था में आ जाती है दैट मीन्स वी जीरो है। क्लियर? तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी विरामावस्था से चलना शुरू करती है यानी यू जीरो है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ यानी ये फाइनल वेलोसिटी वी है। टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा 2 सेकेंड, और हमें बताना है एक्सीलरेशन यानी ए। तो इसमें फिर वही इक्वेशन लगेगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, a इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 10 माइनस 0/2 दैट इज 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगर कभी भी आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी में जितना चेंज होता है 1 सेकंड में वही एक्सीलरेशन होता है। देखिए इससे क्या होगा कि आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहा गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी 0 से स्टार्ट करता है 10 पे आ जाता है, तो कितना चेंज हुआ 10 का, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा? 5 का। दैट इज द आंसर। सो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी बुक्स हैं वहां पे आप ये इस तरह के क्वेश्चंस लगाएं, सॉल्व करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, या फिर आप कोई डाउट है तो वो भेज सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये अच्छी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।